में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में हैं और जब वो शिक्षा दे रहे थे, महायाजक और नेता उनके पास आकर बोले, क्या बोले? थोड़े बढ़िए। आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? हाँ, किसने आपको यह अधिकार दिया? ये इसीलिए उन लोग इसी प्रकार प्रश्न करने का सबसे बड़ा कारण यही था। हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11:47 में हम देखेंगे तो हाँ, हम महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? हाँ, वो मनुष्य बहुत चमत्कार दिखा रहा है। यदि वो उसे ऐसे करते रहने देंगे सभी उसमें विश्वास करेंगे। हाँ, रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र को क्या करेंगे? नष्ट करेंगे। यही डर होने के कारण उन लोग प्रभु यीशु जो कार्य करते हैं उसी को उन लोग प्रश्न करते हैं। वास्तव में उन लोग प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से समझ गए भी होंगे या भी ना समझे भी होंगे। कहा जाता है एक बार एक फादर उपदेश दे रहे थे और उपदेश सुनने के बाद एक व्यक्ति उनके पास दौड़ के आया और उनसे बोलने लगा। वो फादर अंग्रेजी में उपदेश दे रहे थे। फादर, आप जब उपदेश दिए ना उस टाइम पर 8 बार आप इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश व्याकरण का गलतियों किए हैं। उन्होंने फादर भी बोला, हाँ ज़रूर हो सकता है, क्योंकि मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं आया हूँ और मैं बाद में इंग्लिश सीखा हूँ, इसलिए गलतियाँ हो सकता है। लेकिन वो फादर ने बोला, लेकिन गलतियों को छोड़िए, मैं बाइबल वचन और जो सब्जेक्ट पर मैं आपको उपदेश दे रहा था उसी को आप समझने के लिए कोशिश किए बोलकर फादर ने प्रश्न किया। वो बोला, फादर मैं आपको गलतियों को देख रहा तो कहाँ मैं सब विषय को देखूंगा। इसलिए फादर ने बोला, जाओ कम के बाइबल को खोल के पढ़ लो, तब तो आप कम से कम जो विषय के बारे में मैंने बात किया उसके बारे में आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार इन लोग प्रभु यीशु को जानने के लिए प्रयास नहीं किए। प्रभु यीशु किस मकसद से आए, उन लोग सब किसके लिए बहुत लंबे समय से इंतजार में थे। उनके बीच में कौन आएगा बोल के इंतजार में थे? मुक्तिदाता आएंगे बोल के, मसीह आएंगे बोल के इंतजार में थे। जब उनके बीच में आ गया और उन लोग उसको पहचान नहीं सके, क्योंकि प्रभु यीशु अधिकार के साथ बहुत कुछ किया, अधिकार के साथ उपदेश दिया। उनके समान कोई भी बोले नहीं बोलकर फौजी लोग रिटर्न वापस चले गए। प्रभु यीशु को गिरफ्तार करने के लिए आए और उसी को वो जिस तरीका से शिक्षा दे रहे थे उसी को फौजी लोग समझ पाते थे। जो लोग रोमन सम्राट के फौजी लोग थे उन लोग समझ गए प्रभु यीशु कितना अधिकार से बोलते हैं। और प्रभु यीशु अधिकार से अब दूध को निकाला, अधिकार से कुष्ठों को चंगा किया, अधिकार से है ना पानी को दाखरस के रूप में बदला, अधिकार से 5 रोटियां 2 मछलियों को क्या किया, उन्होंने बढ़ाया। ये सभी देखे थे। वो लोग नहीं देखे तो कम से कम दूसरों से सुने भी होंगे। इतना सारा चीज प्रभु यीशु उनके आंखों के सामने। और जब उन लोग प्रभु यीशु को मार डालने के निर्णय किया, उसके पहले प्रभु यीशु लाजरस को जिलाया, पुनर्जीवित किया। ये सब उनके आंखों के सामने हुआ था। सामने होने के बाद भी उन लोग प्रभु यीशु पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पाए। उन लोग केवल प्रश्न करने में लगे रहे। आप लोग, हमारे भारत में भी ऐसे, आप लोग क्यों ऐसे करते हैं?
आप लोग को कौन बताया उनको पढ़ाने के लिए, आप लोग कौन बताए उनके लिए सेवा करने के लिए। इसी प्रकार हम जो अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कार्य हम क्यों करते हैं उसको जांच करने के बदले किस कारण से हम करते हैं, किस पर विश्वास करने के कारण हम लोग ये सब कार्य करते हैं, इसी को लोग देखने के लिए और उसको समझने के लिए बावजूद उनको नुस्ख निकालने में, जैसे वो व्यक्ति फादर कितने बार ग्रामर में गलती किया, क्या विषय उन्होंने शिक्षा दिया, किस पर उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में, बाइबल के बारे में जानकारी दिया, वो सबको नजरअंदाज करके फादर की गलती जो ग्रामर में हुआ, व्याकरण में हुआ, उसी गलती को ही वो पकड़ कर बैठे रहा। उसी प्रकार हमारे देश में भी लोग हमारे गलतियों को कोसते रहते हैं, लेकिन जो भलाई हम कर रहे हैं उसको लोग जांच नहीं कर पा रहे। किस प्रकार मदर तेरेसा कुष्ठ लोगों को उठाकर उनको साफ करते थे, और उसी लोगों को ऐसे प्रकार लोगों को भी अपने संस्था में लेके जाकर सेवा करने के लिए आज मना करते हैं। बहुत सारा नियम बना दिया, आप लोग को कौन बोला उनको लेके जाना, मरने दो रोड पे पड़े होकर। इसी प्रकार हमसे विरोध करने वाले उन दिनों में भी थे, आज भी थे, आज भी हमारे लोग, हम लोग जो काम करते हैं, आप किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं, आपको कौन अधिकार दिया। इसी प्रकार हमसे प्रश्न करते हैं। आइए इन जैसे महायाजक और जनता के नेताओं के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, ताकि उन लोग असली कार्य को समझ सके, असली ईश्वर को जान सके, ताकि उसी को स्तुति आराधना कर सके। उसके लिए हम विशेष रूप से आज के मिसा बलिदान में हम प्रार्थना करें, ताकि प्रभु यीशु का असली अधिकार को सब लोग जान सके और समझ सके। आमीन।